गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हाँ जी, यूनिट 14 कर रहे थे हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट है दैट इज़ बायोमोलिक्यूल। ओके, उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने फर्स्ट बायोमोलिक्यूल स्टडी किया था दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लासिफिकेशन का पोर्शन हम कर चुके थे एंड मोनोस्क्राइड हमने फर्स्ट मोनोस्क्राइड आपका स्टार्ट किया था ग्लूकोज, ये हम कर चुके थे। इसकी जो प्रिपरेशन है, स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है, वहाँ से हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी गेन की थी। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे हमने दो चीज़ों को स्टडी किया था। सबसे पहली बात कि हालांकि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, बट कुछ रिएक्शंस आपके पास ऐसी होती हैं, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर है वो उनको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता है। मीन्स यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था कि सबसे पहली बात, यदि आपका ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है तब तो उसको स्किफ रिएजेंट स्किफ टेस्ट आपका देना चाहिए था एंड जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है उसके साथ रिएक्शन करनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो मीन्स ये रिएक्शन आपकी प्रूव कर रही है कि जो ग्लूकोज है उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद नहीं होता। ठीक है, जो मतलब ये अपोजिट आ गया स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन के। ओके, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन हमने पढ़ा था कि पेंटाएसीटेट ग्लूकोज के हमने बनाए थे। हमने वहाँ से इंडिकेशन दिया था कि जो ग्लूकोज है वो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करती है, बट आपके पास जो पेंटाएसीटेट है वो हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ पे आपका जो फ्री CHO ग्रुप है भाई वो भी मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर चुके थे। उसके बाद हमने जो आपका मेन टॉपिक हमने स्टार्ट करना था, जो हमें आज पढ़ना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लूकोज आपका, यदि हम ग्लूकोज, दिस इज़ द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यदि हम ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज आपका 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक को आप बोलते हो अल्फ़ा फॉर्म, दूसरे को आप बोलते हो बीटा फॉर्म। दोनों मैं बता चुकी थी होते क्या हैं, कब बनते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप ओपन स्ट्रक्चर से आप क्लोज या साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? यहाँ पे आपका क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन पे आपका प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। आपका जो 5th कार्बन है वो इन्वॉल्व होगा रिंग के अंदर। व्हाट आई मीन टू से कि जो 5th कार्बन की आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे विल अटैक ऑन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ 1st कार्बन। ठीक है, जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में 1st पोजीशन पे, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ 5th कार्बन अटैक ऑन दैट। जैसे यहाँ पे आपका अटैक करेंगे तो जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होके यहाँ से क्या होगा कि इन्होंने आपका अटैक किया इस पोजीशन पे, ये आपका जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का वो आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो मीन्स जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दे शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब यहाँ से 5th कार्बन से आपका H पॉजिटिव रिलीज होगा, जो किसके साथ अटैच हो जाएगा, 1st कार्बोनिल की जो ऑक्सीजन है उसके साथ। ठीक है, तो मीन्स यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपकी देखो रिंग के, या तो OH ग्रुप आपका रिंग के अंदर आएगा, ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या जो OH ग्रुप है वो रिंग के बाहर आए। कैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे ही यहाँ पे अटैक हुआ तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, 1st पोजीशन पे हाइड्रोजन एंड OH बन जाता है, क्योंकि जो 5th जो कार्बन है उसके हाइड्रोक्सी ग्रुप की हाइड्रोजन आपकी अटैच हो जाती है विद द ऑक्सीजन ऑफ 1st कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे OH ग्रुप हो जाता है। यदि आपका जो ग्रुप OH है 1st पोजीशन का वो रिंग के अंदर आता है, तो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है उसको आप बोलते हो अल्फ़ा ग्लूकोज। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ रहेंगी। ऑक्सीजन आपका इन बिटवीन आ जाता है कार्बन 1 एंड कार्बन 5 के। ठीक है, ऑल थिंग्स रिमेन सेम एक्सेप्ट 1st पोजीशन एंड 5th पोजीशन। ठीक है, और अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यदि रिंग के अंदर OH ग्रुप होता है तो अल्फ़ा ग्लूकोज आप बोलते हो। यदि यही OH ग्रुप आप 1st कार्बन पे रिंग के बाहर शो करते हो तो वो आपका बीटा ग्लूकोज हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में जो साइक्लिक, इनको आप बोलते हो हेमी एसिटल। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म जो हमने दिखाई हैं ग्लूकोज की, उसको आप बोलते हो हेमी एसिटल। ठीक है, जिनमें सिर्फ फ़र्क कहाँ पे होता है, कार्बन 1 पे। कार्बन 1 की कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, इसीलिए इनको आप एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हो। ठीक है, मीन्स अल्फ़ा 1st कार्बन को आप बोलोगे एनोमेरिक कार्बन,
क्योंकि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का ही डिफरेंस होता है यहाँ पे OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से। दे आर नोन एज एनोमर्स। यदि आप कई बार एक क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट डू मीन बाय एनोमर्स। एनोमर्स आपके पास जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म होती है ग्लूकोज की, जहाँ पे कार्बन की जो फर्स्ट पोजीशन है कार्बन 1 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होता है, तो उनको आप क्या बोल देते हो, एनोमर्स बोल देते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। दोनों आइसोमर्स होते हैं अल्फा एंड बीटा एक दूसरे के, तो इन आइसोमर्स अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म को आप क्या बोलते हो, एनोमर्स, ठीक है। अब 6 मेंबर स्ट्रक्चर आपने बनाया है ग्लूकोज का, वो आपका रिजेंबल करता है पायरान के साथ। आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है पायरान, वो कुछ इस टाइप से होता है। वहाँ पे आपकी पायरान आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विच इज़ हेट्रोसाइक्लिक। यहाँ पे आपके 5 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं और ऑक्सीजन के साथ मतलब रिंग फॉर्मेशन होती है 5 कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम की। तो कुछ ऐसा ही ग्लूकोज में आपको देखने को मिलता है, आप यहाँ से देख भी सकते हो। देखो ग्लूकोज में आपके पास कितने कार्बन हुए, यदि हम अल्फा ग्लूकोज की बात करें, बीटा दोनों में सेम ही होंगे, 1 2 3 4 5 5 तो आपके पास कार्बन है। इन बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन के क्या आ जाता है, ऑक्सीजन। तो मीन्स 6 मेंबर्ड रिंग है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है पायरान के साथ, इसलिए आप ग्लूकोज को बोलते हो पायरानोज स्ट्रक्चर्स, या आप सिंपली बोल सकते हो पायरानोस ग्लूकोज। ओके, तो दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। पायरान आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये आपके पास हैवर्थ स्ट्रक्चर आपके पास दिखाए हुए हैं, कैसे आप शो करोगे। देखो यहाँ पे ये 5 कार्बन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन। यहाँ पे देखो अब अल्फ़ा फॉर्म को हम यहाँ पे बनाते हैं। जो चीज़ें जो ग्रुप्स आपके लेफ़्ट साइड प्रेजेंट है उसको आप बाहर की तरफ शो करोगे रिंग के अंदर। रिंग जब आप बनाओगे, जो ग्रुप अंदर हैं उसको आप मतलब आपने क्या करना है, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ। जैसे आपके पास ग्रुप जैसे कार्बन फर्स्ट पे आपका हाइड्रोजन एंड OH दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप इसको कुछ इस टाइप से शो करते हो। लेफ़्ट वाले सारे ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो राइट वाले जितने भी ग्रुप हैं वो आप नीचे की तरफ शो करते हो। कैसे, व्हाट आई मीन टू से, वो देखो एक बार। जैसे कार्बन 1 था, अल्फ़ा में हाइड्रोजन आपका लेफ़्ट प्रेजेंट है, OH आपका राइट प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन को आप ऊपर शो करोगे, OH को आप नीचे शो करोगे। सेम हेयर, सिर्फ थर्ड पोजीशन पे आपका डिफरेंस आता है। OH आपका लेफ़्ट जो आता है वो ऊपर की तरफ हम शो करेंगे और हाइड्रोजन आपका राइट में आता है, वो हम नीचे की तरफ शो करेंगे। तो दिस इज़ द मेथड टू शो पोजीशन ऑफ H एंड OH इन हावर्थ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो CH2OH है, इसको आप ऊपर की तरफ शो करोगे, जो हाइड्रोजन अटैच है उसको आप नीचे की तरफ, ठीक है। बीटा में क्या फ़र्क होता है, सिंपल एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, वो भी फर्स्ट पोजीशन का, कि फर्स्ट पोजीशन में जो OH है वो आपका रिंग के बाहर होता है। बीटा फॉर्म की यदि हम बात करें तो मीन्स लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होगा, लेफ़्ट वाले को आप ऊपर दिखाओगे, हाइड्रोजन को आप नीचे दिखाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड मोनोसेक्राइड्स, हम जो मोनोसेक्राइड है वो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द फ्रक्टोज। अब देखो ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, इसलिए ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप की वजह से फ्रक्टोज को आप क्या बोलते हो, कीटोहेक्सोज, ठीक है। और बनता कैसे है, यदि आप स्क्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हो, स्क्रोज की हाइड्रोलिसिस करते ही आपके पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। नेचुरली मोनोसेक्राइड है, जो फ्रूट्स में, हनी में, वेजिटेबल्स में आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो स्वीटनर की तरह इसको यूज़ किया जाता है, कीटोहेक्सोज इसको जनरली बोला जाता है। तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, फॉर्मूला वही सेम रहेगा जैसा ग्लूकोज का होता है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, फ़र्क एक ही चीज़ का होता है कि यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड जो 6 कार्बन है दे कंटेन द प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे आपका जो कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोनिल आपका ग्रुप है वो आपका लगा होता है, तो ये कीटोन होता है। तो कीटोन क्या होते हैं, जब कार्बोनिल ग्रुप 2 फर्दर कार्बन से जुड़ा हो तो उसको आप कीटो ग्रुप बोलते हो, 11th क्लास में पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे देखो CH2OH, C डबल बॉन्ड O कार्बन से, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी जैसे आपने ग्लूकोज में शो किया है। थर्ड कार्बन पे ही OH की पोजीशन में चेंज होता है,
तो ये आपके पास फ्रक्टोज है। डी वही है, कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। नेगेटिव आपका शो करता है कि ये आपका लीवो रोटेटरी है फ्रक्टोज। ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। यहाँ पे आपका जो नेगेटिव साइन है वो आपका रिप्रेजेंट करता है लीवो रोटेटरी को, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है आपने। अब डी सीरीज से लाई करता है लीवो रोटेटरी, ये कंपाउंड होता है फ्रक्टोज की। यदि हम बात करें ओपन चेन स्ट्रक्चर आप ऐसे शो करोगे, क्लोज चेन में वही सेम पैटर्न रहेगा आपका। फिफ्थ जो कार्बन है उसकी जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, दे विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन। जैसे यहाँ पे अटैक होगा, हाइड्रोजन आपकी शिफ्ट हो जाएगी कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लोज स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, कुछ ऐसे आपका बनेगा। ये यहाँ पे शो किया हुआ है। ऑक्सीजन आपकी आ जाएगी इन बिटवीन सेकंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो यहाँ पे जो आपके पास 1 2 3 4 4 कार्बन एंड ऑक्सीजन मीन्स 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जिसमें 4 कार्बन होंगे और एक वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास फ्यूरान होता है। फ्यूरान में कुछ ऐसा ही होता है, 4 आपके पास कार्बन होते हैं, एक वहाँ पे ऑक्सीजन होती है। दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फ्यूरान की तरह जो आपके पास फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है एक दूसरे के साथ, तो इसलिए हम जो फ्रक्टोज है उसको फ्यूरानोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा का वही सेम रहेगा। यदि OH ग्रुप रिंग के अंदर हो तो अल्फ़ा फ्रक्टोफ्यूरानोज, यदि OH ग्रुप रिंग के बाहर हो तो बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो इसका आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देना है। पैटर्न रिमेन्स द सेम, वही पैटर्न रहेगा। आपने रिंग बनानी है, जो आपके लेफ्ट साइड ग्रुप प्रेजेंट है उसको आप ऊपर की तरफ शो करोगे, जो राइट साइड प्रेजेंट है उसको आप नीचे की तरफ शो करोगे, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट जो मोनोसेक्राइड्स हैं 2 ही आपने करने हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। उसके बाद आपके पास डाइस्क्राइड्स का पोर्शन आता है, लेकिन इस साल वो एक्सक्लूड कर दिया गया है आपके सिलेबस से। तो डाइस्क्राइड में जैसे सुक्रोज हमने करना था, माल्टोज और लैक्टोज है, या पॉलीसेक्राइड है जैसे स्टार्च, सेलुलोज हो गए, ग्लाइकोजन हो गए, ये हमने नहीं करना। तो कार्बोहाइड्रेट में आपने सिर्फ इतना ही पोर्शन करना है। सबसे पहली बात आपने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। मोनोसेक्राइड ग्लूकोज की प्रिपरेशन आपने देख लेनी है, लेकिन जो रिएक्शंस हैं कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में भी ये आती हैं, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ कि स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज में सारी स्ट्रेट चेन ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने डेफिनेटली करना है। उसके बाद ये रिएक्शन, ये जो है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कौन से इफेक्ट हैं, ये पूछा गया था CBSE बोर्ड में, तो इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। एनोमर्स क्या होते हैं, इसको आपने डेफिनेटली करना है। व्हाट डू यू मीन बाय एनोमर्स? साइक्लिक जो ओपन चेन है उसको साइक्लिक में आप कैसे कन्वर्ट करते हो, यू हैव टू नो दैट, ठीक है। फ्रक्टोज को ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रक्टोज आपका लीवो रोटेटरी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपने ये यहाँ तक जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें यहीं तक पोर्शन आपने करना है, बाकी सारा का सारा आपका रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो जो इंटेक्स क्वेश्चन है यू हैव टू नो दैट। तो यहाँ पे आपके इंटेक्स क्वेश्चन आपके ग्लूकोज सुक्रोज आर सोल्युबल इन वाटर, साइक्लोहेक्सेन बेंजीन आर इनसोल्युबल इन वाटर, ये क्वेश्चन आपने करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको आप रहने देना। तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है थर्ड वाला, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन पेंटा एस्टिक ऑफ डी ग्लूकोज। तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, ये जो मैंने अभी आपको बताया था। एब्सेंस यदि आपको शो करनी है तो फिर आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि हम उसको रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा तो मीन्स वहाँ पे फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछना, ठीक है। कल हम आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे आपका प्रोटीन का, ठीक है। थैंक यू।